अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का काफिला आया, 700 ऊंटों का काफिला है, 700 ऊंट। मदीने की धरती हिल रही है, लोग परेशान हैं, धूल उठ रही है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा तो पता चला अब्दुर्रहमान का काफिला आया है। फरमाया मैंने सुना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे अब्दुर्रहमान दुनिया में खुशहाल है, हंसता और मुस्कुराता है, ये जन्नत में भी हंसता और मुस्कुराता हुआ जाएगा। उनको जाकर गुलाम ने बताया कि अम्मा आयशा ये कहती हैं। कहा वाकई? चले अम्मा के पास आए, आकर अम्मा से पूछा क्या आपने ये बात कही है? फरमाया हाँ मैंने कही है। कहा आपने रसूलुल्लाह से वाकई ये सुना? मैं हाँ मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। कहते फिर माँ जी गवाह हो जाए, मैंने ये 750 के 700 ऊंट अल्लाह के रास्ते में सारे उठते थे। काफिर क्या कहते थे? इन वाकयात को देखकर, इन आमाल को और खर्च करने को देखकर काफिर कहते थे ये कितने बेवकूफ हैं। नऊज बिल्ला, ये साहबा तो बेअकल है, इनको समझ ही नहीं है, ना ये जान की परवाह करते हैं ना माल की परवाह करते हैं। कुरान मजीद में सूरह बकरा में आता है ना, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा। ऐसे ही मान लाए जैसे ये बेवकूफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। वो सहाबा को बेवकूफ कहते थे। अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह फरमाता है अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, मेरे महबूब ये तेरे उम्मती, ये तेरे ताबेदार, ये तेरे मुहिब, ये जन्नत के सर्टिफिकेट पाने वाले चलते फिरते जन्नती, ये बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ ये है जो इनको कह रहे हैं। तमाम तारीफें, हम्दो सना, इज्जत, बड़ाई, किबरियाई, बुजुर्गी और बरतरी, मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई, गौसे आज़म, गंज बख्श, बंदा परवर, गरीब नवाज, दाता हाजत रवा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की ज़ात आला वाला के लिए बेशुमार अनगिनत लातादाद बेहद हिसाब दुरूद सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वर रुsul इमाम आज़म, रहबर आज़म, मुर्शद आज़म, कायद आज़म, शफ़ी आज़म, हादी आज़म, अकमलुल अंबिया, अहसनुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा मुज़क्कर मुनज़्ज़ा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, कुरान मजीद को पढ़ते हैं, व अक़ामुस्सलाह, और नमाज को कायम करते हैं, खुशू व खुजू के साथ और तादील अरकान के साथ नमाज पढ़ते हैं जैसे नमाज पढ़ने का हक है। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, तीसरी सिफ्त उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई कि वो एलानिया तौर पर भी और खुफिया तौर पर भी अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। यरजूना तिजारतन लन तबूर, ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें खसारा नहीं है।
जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं और नमाज को सही मानों में कायम करने वाले हैं और अल्लाह के रास्ते में खुफिया तौर पर और एलानिया तौर पर खर्च करने वाले हैं, फरमाया ये ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिसमें खसारा नहीं है, जिसमें घाटा नहीं है, जिसमें कमी का बिल्कुल इम्कान ही नहीं है। लियुवफ़ियहुम उजूरहुम, ताकि अल्लाह ताला उनको उनके इन अमाल का पूरा पूरा अजर दे। व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली, और अपने फजल से और ज्यादा दे। अजर से भी नवाजे और अपने फजल से भी नवाजे। याद रखिए, फजल अजर से बहुत बड़ा है। अजर की हद है, फजल की हद नहीं है। वल्लाहु गफूरुन शकूर, अल्लाह बख्शने वाला है और कदरदान है। ये इसकी तिलावत की भी कदर करता है, इसकी नमाज के लिए वक़्त निकालने की और अपने आगे झुकने की भी बहुत कदर करता है। और जब ये उसके दिए हुए माल में से, अपने दिए हुए माल में से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको माल अता फरमाया, उसमें से जब उसके रास्ते में कुछ खर्च करता है, फरमाया मैं इसको बेइंतहा अजर से भी और अपने फजलो करम से भी नवाजूंगा और इस अपने बंदे के आमाल की पूरी कदर करूंगा। एक मुकाम पर फरमाया कुल्ले इबादी अल्लज़ीना आमनू, मेरे ईमान वाले बंदों से कह दो, जो ईमान वाले हैं, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिनका मेरे ऊपर ईमान है और जो आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हैं, यत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाह, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए वो अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। कुर्बातिन, कुर्बत नहीं फरमाया, अल्लाह की कुर्बत नहीं, अल्लाह की कुर्बतें, अल्लाह की मोहब्बत नहीं, मोहब्बतें। व सलावात रसूल, और ऐसे लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले अल्लाह और आखिरत पर और नमाज कायम करने वाले, फिर अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, अल्लाह की कुर्बतों के साथ साथ अल्लाह इनको एक और चीज अता फरमाएगा। वो क्या है? वह सलावात रसूल, अल्लाह के रसूल की दुआएं, अल्लाह के रसूल की दुआओं के ये हकदार बन जाएंगे। यहां पर भी सलात नहीं कहा कि रसूलुल्लाह की दुआ, बल्कि जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया, सलावात। दुआ तो रसूल एक कर दे वही काफी है, कुजा रसूल की दुआएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला इन्ना हा कुर्बतुल्लाहुम, कुर्बतुल्लाह, अला इन्नहा कुर्बतुल्लाहुम, बेशक ये अल्लाह के नजदीकियां हैं। आगे फरमाया सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमती, अल्लाह इनको अनकरीब अपनी रहमत में दाखिल कर लेगा, अपनी रहमत के हिसार में ले लेगा, अपनी रहमत के घेरे में ले लेगा।
अपनी रहमत के साए में ले लेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। शुरू कहां से हो रहा है? कुल्ली इबादी, मेरे बंदे। ये नहीं कहा बंदा, जैसे आप कहें बेटा और मेरा बेटा, इसमें बड़ा फर्क है। मेरे बंदे, बड़े प्यार से अल्लाह मुखातब फरमा रहा है कि मेरे बंदो, मेरे रास्ते में खर्च करो और नमाजों को अदा करो, और जो माल मैंने दिया है उसमें से खर्च करना है। तुमने ये माल खुद हासिल नहीं किया, ये सारे का सारा मैंने दिया है। फिर फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग, उनकी मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन, जैसे एक दाना, अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुम्बुला मियतु हब्बा, हर दाने में से 7 बालियां निकले और 7 बालियों पर हर बाली के ऊपर 100 दाने हों। दाना एक, और जो बीज बोया था वो एक, दाने कितने? 700। मतलब अल्लाह ये फरमाना चाहते हैं, तुम्हारा 1 रुपया मैं तुमको 700 गुना करके लुटाऊंगा। इतना कदरदान है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, इसी पर हद नहीं है, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा बढ़ाता हूं, इससे भी ज्यादा अता करता हूं, इससे भी ज्यादा नवाजता हूं। वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, सूरा बकरा है, 262 नंबर आयत है। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं, सुम्मा ला युतबिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, हम माल तो देते हैं पर माल देकर एहसान भी जतलाते हैं। हमारी आदत ये है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदो, मेरे रास्ते में दे के जतलाना नहीं, जिसको दिया है उसको जिस्मानी तकलीफ तो क्या, उसको ज़हनी तकलीफ भी नहीं देनी, उसको शर्मसार नहीं करना, उसको एहसान नहीं जतलाना। हदीस के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह देखना भी पसंद नहीं फरमाएगा, जिनको नजर रहमत से नहीं देखेगा। उनमें से एक वो है जो एहसान तो करता है मगर एहसान करके जितलाता है, बताता है मैंने फलां मौके पर तुम्हारे लिए ये किया था, फलां मौके पर ये किया था। ना किया करे, अपने किए पर पानी ना फेरा करें, अपने अमल को और अपनी मेहनत को और अपनी रकम को इस तरह जाया न करें। अल्लाह फरमाते हैं, लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब के पास अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कुर्बान जाएं, उनके लिए ना दुनिया में कोई खौफ है ना आखिरत में कोई खौफ है। अल्लाह ताला ने जो दुनिया में अल्लाह से डरता है उसके लिए आखिरत का खौफ खत्म कर दिया है। 2 खौफों में से एक खौफ, जो दुनिया में डरेगा आखिरत में नहीं डरेगा। जो दुनिया में नहीं डरेगा आखिरत में बहुत खौफजदा होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कौलुम मअरूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़ा। एक और बात समझाई जा रही है, लोगों कुछ नहीं दे सकते तो किसी के लिए बुरे कलमात ना बोला करो।
कौलु मारूफ, अच्छी बात कह दिया करो। तुम्हारा अच्छी बात कहना भी सदका है। जैसे एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मिलता है खंदा पेशानी के साथ, तो अल्लाह उसका ये अपने मुसलमान भाई से, कलमा गो भाई से खंदा पेशानी से मिलना भी सदका में लिख देता है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह फरमाते हैं यतबाउहा अज़न, जिसके पीछे तकलीफ हो ना, उससे बेहतर है कि माल ना दो, उसके लिए अच्छे कलमात कह दो। माल दे के किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। वल्लाहु गनीयुन हलीम, अल्लाह गनी है। गनी कौन है? अल्लाह के सिवा इस कायनात में कोई गनी नहीं। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को गनी कहा गया उनकी गिना की बिना पर, उनके अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बिना। अल्लाह की सिफ्त पर उन्होंने अमल किया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे के सारे मेरे नबियों समेत मेरे दर के फकीर हो। अल्लाहुम्मा अंतल गनी व नहनुल फुकरा, अल्लाह तू गनी है और हम तेरे दर के फकीर हैं। ये दुआ किया करें, अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल करें। अल्लाहुम्मा अंतल गनी व नहनुल फुकरा, या अल्लाह हम फकीर, दुनिया के नहीं, तेरे दर के फकीर, सिर्फ तेरे आगे फकीर, किसी और के नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। फिर अल्लाह दोहरा रहा है कि अपने मालों को तकलीफ देकर, एहसान जतलाकर तुम जाया न करो। ला तुब्तिलू, जाया हो जाएंगे ऐसे अमाल और ऐसी रकम। कल्लज़ी युनफिकु मालहु रिआन नास, उस शख्स की तरह जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करता है, दिखलावे के लिए माल खर्च करता है। लोग कहें कि ये बहुत बड़ा सखी है, इसलिए माल खर्च करता है। जैसे कि हदीस के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जो 3 किस्म के लोग जिनसे जहन्नम को दहकाया जाएगा, उनमें से एक वो सखी होगा जो लोगों को दिखाने के लिए और लोगों में शोहरत पाने के लिए, लोगों से वाह वाह करवाने के लिए खर्च करता था। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ऐसा शख्स ना अल्लाह को मानता है, ना इसका आखिरत पर ईमान है। फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक सख्त पत्थर हो, उसके ऊपर जोरदार बारिश बरसे, ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, फिर भी उसमें से कुछ ना पा सके, कुछ भी हासिल ना हो। बारिश हो, वो चटियल पत्थर का पत्थर ही रह जाता है, सिर्फ मिट्टी दूर होती है और कुछ भी नहीं होता। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, बड़ा सख्त जुमला है। फरमाया ऐसे लोग काफिर हैं आखिरत के और मेरे, और अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। आगे फरमाया, व मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह, जो अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च करे, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, पक्के दिल के साथ, दिल के यकीन के साथ खर्च करे। अल्लाहु अकबर। कमसली जन्नतिन बिरब्वतिन असाबहा वाबिलुन फ़अतात उकलहा ज़िअफ़ैन, तो उसकी फसल और उसका वो बाग दुगना फल दे। इसके ऊपर बारिश बरसे तो दुगना फल दे। क्यों? इसका अल्लाह पर ईमान है, इसका आखिरत पर ईमान है, और ये अल्लाह के लिए सिर्फ खर्च कर रहा है।
फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल्लुन, अगर जोरदार बारिश ना भी हो, इसके बाग के ऊपर फुहार ही पड़ जाए यही काफी है, वही उसके बाग को हरा भरा कर देती है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है। आगे चंद आयात के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और बात समझाई जो बहुत जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ लोगो अल्लाह के रास्ते में जो तुम खर्च करते हो वो तुम्हारा तय्यब माल होना चाहिए। एक होता है हलाल, एक है तय्यब। हलाल और तय्यब में फर्क है। हलाल उसको कहते हैं जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गाय हलाल है, लेकिन अगर वो चोरी की हो तो फिर वो हलाल भी क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। अगर धोखे की हो, फ्रॉड की हो, तो वो हलाल भी तय्यब नहीं बनेगा। इन्नल्लाह तय्यब, अल्लाह तय्यब है, ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, वो सिर्फ तय्यब चीज को पसंद करता है, हलाल को पसंद करता है। यहां ये असूल बयान फरमाया, जो कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है वो हलाल में से खर्च करना है, तय्यब में से खर्च करना है। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्स, और जो जमीन से तुम फसलें वगैरह हासिल करते हो, और वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकून, और रद्दी चीजें अल्लाह के रास्ते में नहीं देनी, बेकार चीजें अल्लाह के रास्ते में नहीं देनी, वो नहीं देनी जो तुमको पसंद नहीं है। अगर रद्दी दोगे तो क़यामत के दिन उसके बदले रद्दी लोगे, अगर अच्छी दोगे तो बदले में अच्छी लोगे। वलस्तुम भी आखिजी, अल्लाह फरमाते अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज दे तो तुम उसको लेना पसंद नहीं करोगे। इल्ला अन तुग़मिज़ू फी, यहां तक कि तुम्हारी आंखें बंद हो, तुम अंधे हो, तुम्हें पता ना चले, और तुम्हें कोई रद्दी चीज दे दे। मतलब जो हमारा तर्ज अमल है, जो चीज फट गई वो गरीब को दे दो, जो चीज दिल से उतर गई वो गरीब मुसलमान को दे दो, जो चीज खुद को पसंद नहीं वो मुसलमान को दे दो, किसी गरीब को देकर उस पर एहसान जितला दो। ऐसा ना करो, अल्लाह को उम्दा दो। अल्लाह ने तुम्हें उम्दा माल दिया है, अल्लाह ने जितना भी दिया उम्दा दिया। उसको हराम किया, उसको गलत किया तो हमने किया। अल्लाह फरमाते हैं वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, जान लो अल्लाह गनी है, उसको तुम्हारे इस माल की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह को हमारे माल की जरूरत नहीं है। अश-शैतानु यइदुकुमुल फक्र, शैतान तुम्हें ये सिखाता है कि ना ना अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करना, फकीर हो जाओगे, कंगले हो जाओगे। लिहाजा आप देख लें, जब भी हालात थोड़े से खराब होते हैं हमारे मुआशी हालात, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कटौती लगाते हैं वो अल्लाह के नाम पे लगाते हैं। जो हम अल्लाह के रास्ते में दे रहे होते हैं सबसे पहले कटौती उस पे लगाते हैं। मस्जिद को 500 देते थे, 200 कर दिया, इसलिए कि हालात खराब हैं, बाकी सारे खर्चे वैसे के वैसे ही चलते हैं। लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च, उसके ऊपर कट लगा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है ये शैतान तुम्हें समझाता है, शैतान समझाता है। वयअमुरुकुम बिल फहशा, तुम्हें बुराई क्या हुक्म देता है, बेहयाई का हुक्म देता है। बेहयाई के कामों पे कितना खर्च होता है, बसंत पे कितना खर्च हो रहा है, शादियों पे मेहंदियों पे कितना खर्च होता है, अपनी नाक रखने के लिए कितना खर्च करते हैं।
इस नाक के लिए अल्लाह की कसम लोग कंगले हो जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये नाक नहीं बचती। नाक तभी बचती है जब अल्लाह बचाए, और ये उस वक्त बचती है जब ये नाक अल्लाह के सामने झुक जाए। सबसे बड़ा तोहफा किसी इंसान के लिए, सबसे बड़ी मेराज इस्तगना है। इस्तगना उसके दिल का गनी होना। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यब्ना आदम, ऐ आदम के बेटे, तफर्रग ली इबादती, अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारग करो। मला तू सदरक का गिनान, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा, तू गनी हो जाएगा। गनी होने का मतलब पैसा ज्यादा आ जाएगा? नहीं, तेरे पास कुछ भी ना हो फिर भी तुझे किसी का पैसा रुलाएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। तू किसी की कोठी बंगले को देख के परेशान नहीं होगा, किसी की गाड़ी को देखकर तेरे दिल में हसरत नहीं आएगी, काश ये मेरे पास होती। तू अल्लाह की रजा पे राजी रहेगा, अल्लाह की रजा पे। और ये मुकद्दर वालों को मिलता है। अल्लाह की रजा पे राजी होना बहुत बड़ा तोहफा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन। हम या अल्लाह तेरे रब होने पे राजी हैं, तूने जो कुछ हमको अता किया है हम उस पर राजी हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु यईदुकुम मगफिरा। शैतान तो तुम्हें कहता है ना कि तुम तंग हो जाओगे, तुम्हारा रब तुमसे वादा करता है कि वो तुमको बख्श देगा, वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। मिनहु व फजला, और तेरे दामन को फजल से भी भर देगा। सिर्फ बख्शिश नहीं देगा, सिर्फ माफ नहीं करेगा, अपने फजलो करम की इंतहा कर देगा। और उसने अपने फजलो करम की हम पर इंतहा की है कि अपने घर में ला खड़ा किया है, अपने घर में आने की तौफीक दी है, अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाने की तौफीक दी है। इस पर खुश भी हुआ करें और इस पर रब से इस्तिग़फ़ार भी किया करें और दुआ भी किया करें। रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। जरूर पढ़ा करें, इसको बार बार पढ़ा करें। तो अल्लाह फरमा रहा है, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वसी इल्म वाला है। गोया अल्लाह यहाँ पर कहना चाहता है, मेरे खजाने भी बड़े वसी हैं, मेरा इल्म भी बड़ा वसी है, मैं जानता हूं तेरी जरूरत क्या है। कायनात का कोई शख्स नहीं जानता, कोई हस्ती नहीं जानती, अल्लाह जानता है कि इस बंदे की जरूरत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाते हैं सुबह होती है, अल्लाह के दो फरिश्ते दुआ करते हैं। एक फरिश्ता दुआ करता है, या अल्लाह ये जो तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है इसके माल में इजाफा कर दे। और दूसरा आमीन कहता है, और फिर दूसरा दुआ करता है, या अल्लाह जिसने अपने माल को तेरे रास्ते में खर्च करने से रोक रखा है उसके माल को बर्बाद कर दे। फरिश्ता आमीन कहता है। सोचिए, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, और दुआ करने वाला कौन? फरिश्ता। फरिश्ता अपनी मर्जी से दुआ नहीं करता। ला यासूना मा अमरहुम, जो अल्लाह हुक्म देता है वो वही करते हैं, गोया वो अल्लाह के हुक्म से दुआ कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने जगह जगह ये इरशाद फरमाया है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, जिन्होंने अपने माल को खर्च किया, लैल व नहार, रातों को भी दिन को भी, छुप छुप के सदके करते हैं, किसी को पता ना चल जाए, चुपके से घर का सौदा उसकी चौखट पे रखाते हैं, चुपके से उसके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, उसको बताते ही नहीं,
रातों को भी छुप छुप के, कभी चोर को गलती से दे आते हैं, कभी जानी को दे आते हैं। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह ने फरमाया इसको पूरा अजर मिलेगा जो गलती से किसी को दूसरे को दे आया है। तो सिर्रम व अलानिया, खुफिया तौर पर भी खर्च करते हैं, एलानिया भी खर्च करते हैं। खुफिया सदका करना, इसको बाज ने अफजल कहा, लेकिन हदीस के मुताबिक बाज औकात एक शख्स उठता है और खैर के काम में वो पहल करता है, नीयत उसकी ये है कि मैं अल्लाह के लिए अच्छी रकम का ऐलान करूं तो मेरे पीछे लोग देखकर वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, जो मुझे देख के खर्च करें तो उनके माल में मुझे भी हिस्सा मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा शख्स जो इस नीयत के साथ पहल करता है और बड़ी रकम अल्लाह के लिए ऐलान करता है, जैसा कि एक कबीले के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फटे हुए कपड़े थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, सहाबा को कहा इसके लिए राशन लाओ, इसके लिए सामान लाओ, ढेर लग गए। एक सहाबी आए, वो काफी सामान लेकर आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुबारकबाद दी, उसके लिए दुआ की। उसको देख के सहाबा ने भी और ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमा क्या रहा है, फलहुम अजरुहुम, उनके लिए उनके रब के पास अजर है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको क़यामत के दिन कोई खौफ तो दूर की बात, उनको कोई गम भी नहीं होगा। जिस दिन अंबिया भी रब्बे नफ्सी पुकार रहे होंगे, ये सदके वाला अपने सदके के साए में खड़ा होगा, अपने सदके के साए में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सदका इसको कब्र में भी ढांप लेगा और कल क़यामत के दिन भी ढांप लेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के रास्ते में एक खजूर सदका करते हो, अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ में पहले पकड़ता है। अल्लाह के सारे हाथ ही दाएं हैं, अल्लाह का बायां नहीं है, दाएं हाथ में लेता है और हाथ में लेके फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके उस माल पर, जो वो माल अल्लाह को दे रहा होता है, उसको कबूल फरमाता है। जब वो अल्लाह के रास्ते में देता है तो सबसे पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, फिर अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाकर उसको पालता है। ऐसे पालता है, हदीस के अल्फाज है, जैसे तुम अपने किसी उम्दा जानवर को पालते हो, बच्चे को बड़ा करते हो, कल क़यामत के दिन वो एक खजूर जो तुमने अल्लाह के लिए सदका दी थी वो ओहद पहाड़ से भी बड़ी हो चुकी हो। हाय, इससे ज्यादा कदरदान कौन हो सकता है? इससे ज्यादा नवाजने वाला कौन हो सकता है? इससे बड़ा बिजनेस कौन सा हो सकता है? इससे बड़ी तिजारत कौन सी हो सकती है? इससे बड़ा कारोबार कौन सा हो सकता है? मुसलमान कारोबार करता है, हर एक को ये फिक्र होती है मुझे मुनाफा ज्यादा हो, लेकिन सहाबा की सोच क्या होती थी? अल्लाह अकबर। कुरान मजीद में सूरह आल इमरान है गलबन, फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना तो वो करना जो तुम्हें पसंद हो, सबसे ज्यादा पसंद। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते अबू तला का एक मदीने में बाग था, मीठे पानी का उसमें कुआं भी था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी वहां जाते थे। बहुत प्यारा बाग था जिसको लोग हसरत से देखते थे, मदीने के लोग उस पर हसरत करते थे, हिर्स करते थे। कहते अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमा रहा है अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मेरा ये बाग कबूल कीजिए, मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूं।
अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू तला, तुम्हारे जो चचाजाद है ना, वो तुम्हारी इमदाद के हकदार है, ये बाग उनको दे दो। अबू तला ने ये नहीं कहा कि जा कहां रहा है मेरे चचाजाद। आज हमारी तो अपने चचाजादों से बनती नहीं, हमारे तो शरीके हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, हमने पार रखे हैं, हमने बहुत लंबा दुनिया में रहना है। अबू तला ने सारा बाग उठा के अपने चचाजादों को दे दिया। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आयत सुनी, अपने गुलाम को फरमाया, जाओ मेरे घोड़ों में से जो सबसे बेहतरीन घोड़ा है वो लाकर अल्लाह के रास्ते में दे दो। वो गए, उन्होंने उनका वो घोड़ा जिसपे वो सवारी करते थे बड़ा बेहतरीन था, उसको छोड़कर बाकी में से बेहतरीन लिया और अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा, फरमाया मैंने तुम्हें कहा था सबसे अच्छा देना है। फरमाया ये तो आपकी सवारी के लिए है। फरमाया जाओ इसको अल्लाह के रास्ते में सदका करके आओ, अल्लाह के रास्ते में इसको दे दो। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मछली बहुत पसंद थी। मछली बनवाई, मछली तैयार होगी, साइल आ गया। साइल ने आवाज लगाई, फरमाया ये मछली उठाकर इसको दे दो। अल्लाह फरमाता है अपनी पसंदीदा चीज दो। फरमाया आपको ये तो बड़ी पसंद है, आपने बड़े शौक से पकवाई है, कुछ और दे देते हैं। फरमाया नहीं, यही देना है जो मुझे पसंद है। अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें पसंद हो रद्दी नहीं देना, बचा हुआ नहीं देना। जब मेहंदी की बारी आती है, जेब में हाथ पड़ता है, नोट देखता नहीं है, गिनता नहीं है आज का मुसलमान, लेकिन जब मस्जिद में देना होता है टटोलता है, देखता है, जांचता है, सोचता है, फिर सबसे छोटे नोट पे इसका हाथ पड़ता है। ये इसकी कम ज़र्फी है। उस मालिक के लिए उसके रास्ते में देते हुए ये सोचते हो जिसने तुम्हें देते हुए कोई हिसाब नहीं किया, वो बेहिसाब देता है। उम्मे दुर्रा रज़ी अल्लाह अन्हा, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में तबकात इब्न साद में रवायत है, उनके पास 1 लाख दिरहम आए, 1 लाख दिरहम। रोजे की हालत में थी, शाम से पहले पहले सारा सदका कर दिया। शाम को लौंडी ने कहा, अम्मा जी कोई 1 दिरहम बचा लेती, हम अफ्तारी के लिए कुछ सामान ले आते। अपनी अफ्तारी के लिए भी 1 दिरहम बाकी नहीं रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मेरे पास उहद पहाड़ जितना सोना हो ना, तो मैं चाहूंगा कि 3 दिन से पहले पहले उसको अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूं, सवाए इसके कि जो मैंने अपने कर्ज के लिए बचाया हो। असर की नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी निकले। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये क्यों? फरमाया, सोने की एक डली पड़ी थी सदके की, मैं नहीं चाहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाए तो इसके घर में कोई माल पड़ा हुआ हो। हम अपने बारे में सोचें, हम क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं। खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों को देखें। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत के वक्त अपना सारा माल समेट कर रसूलुल्लाह को दे दिया। बाप नबीना है, पूछता है बेटी से, अस्मा से पूछता है, तेरा बाप घर में कुछ छोड़ के गया है? मटके में पत्थर डाल के उसको हिला के बताती है, हाँ छोड़ गया है। तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो क्या जवाब आया? उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते, मैंने सोचा आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। अबू बकर का पहला नंबर क्यों है? अबू बकर नेकी में पहले नंबर पे है
अबू बकर सदके में पहले नंबर पर है, अबू बकर रोजे में पहले नंबर पर है, अबू बकर मस्कीनों पे खर्च करने में पहले नंबर पर है, अबू बकर रसूलुल्लाह पर खर्च करने में सबसे अफजल है। मुसलमानों को जब भी कोई मुश्किल आई उसके लिए सबसे पहले माल देने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। सारा माल घर में क्या छोड़ के आए हो? फरमाया अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूं, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ के आया। उमर फरमाते हैं मैंने सोचा मैं कभी भी अबू बकर से जीत सकता। हाय हाय हाय। उमर रज़ी अल्लाह, आखिरी वक्त है, फरमाया ये मेरा जो पुराना कमीज है ना इसमें मुझे कफन देना, पुराने कमीज में ये नया लोगों के काम आएगा। और मैंने जो रकम बैतुल माल से अपनी जरूरत के लिए ली रखी है लेता रहा हूं बतौर खलीफा। एक दिन निकले, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा थान कंधे पे है, ये रसूलुल्लाह का नायब है, अल्लाह के रसूल का खलीफा है, किधर जा रहे हैं? फरमाया अपनी बीवी बच्चों के लिए रिस्क लेने जा रहा हूं। फरमाया आपके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है, आप बैतुल माल से वजीफा लिया करें वगरना आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगे। वजीफा लेना शुरू किया। आखिरी वक्त फरमाया मेरा फलां मकान उसको बेच दो और बेचकर जितना मैंने वजीफा अपनी जात के लिए बतौर खलीफा बैतुल माल से लिया वो सारी रकम अदा कर दो, वो सारी रकम अदा कर दो। इसी पर बस नहीं, अल्लाह की कसम पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में मीठा पका हुआ है, अबू बकर तशरीफ लाए, पूछा ये मीठा कहां से आ गया? मैंने तो भेजा नहीं। फरमाया जो आप देते थे हम उससे थोड़ा थोड़ा बचाते थे, उससे हमने मीठा लिया। फरमाया इसका मतलब यह है कि बैतुल माल से अबू बकर को जो वजीफा मिल रहा है वो जरूरत से ज्यादा है, वो जरूरत से ज्यादा है, लिहाजा बैतुल माल में उतना अपना वजीफा कम करवा दिया, उतना कम करवा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर वालों को कह रहे हैं ये जो चिराग में बत्ती जल रही है ना ये मोटी है, इसको पतली करो, ये तेल ज्यादा पीती है। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बारी आती है अपने तन पे फटे हुए कपड़े, मगर अल्लाह के रास्ते में घर का आधा आधा माल खर्च कर देते हैं। अल्लाह अकबर। लोगों ने ये मंजर देखे। एक वक्त आया मदीने में कहत पड़ा, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का 100 ऊंट आ रहा है गले से भरा हुआ। सारे ताजर इकट्ठे होके आ गए। उस वक्त भी यहूदी बहुत तेज था, मईशत पे उसका कब्जा था। आज भी पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर यहूदी का कब्जा है और हमारी सोच भी उन जैसी हो गई है। हमने तिजारत के सारे वो अंदाज अपनाए हैं जो यहूदियों के अंदाज हैं। हमें अपने रब पर यकीन नहीं, वक्त नहीं इस पे मैं बात करूं। आकर बोली लगाना शुरू करते हैं, कहता है मैं 10 गुना देता हूं, कोई कहता है मैं 20% देता हूं, एक उठा कहता मैं 50% देता हूं। कहा मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। कहा ये सारे ताजर तो खड़े हैं, कौन सा ऐसा ताजर है जो आपको 50% से भी ज्यादा नफा दे रहा है, हमें भी तो दिखाएं। फरमाया वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा अल्लाह है, वो मुझे तुम सबसे ज्यादा देता है। मदीने के चौक में ढेर लगाया, जिसको जरूरत है वो उठा के ले जाए, जिसको जरूरत है वो उठा के ले जाए। मैंने सिर्रम व अलानिया की बात की थी, खुफिया खर्च कैसा होता है। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु मुहाजिर सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओहद में दफा करने वाला ये सहाबी। अल्लाह ने माल दिया है, गुलाम को कहा कि तश्त लाओ, तश्त मंगवाया, उसमें माल रखा और अपने घर के पिछली तरफ खिड़की में रखवा दिया। कहा जरूरतमंद जब आता है आकर सवाल करता है, साद को शर्म आती है।
साद को देते शर्म आती है। अल्लाह ने दिया, साद को देते शर्म आती है। जब ये खाली हो जाए दोबारा भर दिया करो। वो खाली हो जाता था, गुलाम दोबारा भर दिया करो। इस तरीके से सहाबा खर्च कर। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का काफिला आया, 700 ऊंटों का काफिला है। 700 ऊंट। मदीने की धरती हिल रही है, लोग परेशान हैं, धूल उठ रही है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा तो पता चला अब्दुर्रहमान का काफिला आया है। फरमाया मैंने सुना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे अब्दुर्रहमान दुनिया में खुशहाल है, हंसता और मुस्कुराता है, ये जन्नत में भी हंसता और मुस्कुराता हुआ जाएगा। उनको जाकर गुलाम ने बताया कि अम्मा आयशा ये कहती हैं। कहा वाकई? चले अम्मा के पास आए, आकर अम्मा से पूछा क्या आपने ये बात कही है? फरमाया हाँ मैंने कही है। कहा आपने रसूलुल्लाह से वाकई ये सुना? फरमाया हाँ मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। कहते फिर माँ जी गवाह हो जाए, मैंने ये 750 के 700 ऊंट अल्लाह के रास्ते में सारे उठते थे। काफिर क्या कहते थे? इन वाकयात को देखकर, इन आमाल को और खर्च करने को देखकर काफिर कहते थे ये कितने बेवकूफ हैं। नऊज बिल्ला, ये साहबा तो बेअकल है, इनको समझ ही नहीं है। ना ये जान की परवाह करते हैं, ना माल की परवाह करते हैं। कुरान मजीद में सूरह बकरा में आता है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा। ऐसे ही मान लाए जैसे ये बेवकूफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। वो सहाबा को बेवकूफ कहते थे। अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह फरमाता है अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। मेरे महबूब, ये तेरे उम्मती, ये तेरे ताबेदार, ये तेरे मुहिब, ये जन्नत के सर्टिफिकेट पाने वाले, चलते फिरते जन्नती, ये बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ ये है जो इनको कह रहे हैं। उन्हीं अल्फाज में अल्लाह ने उनको जवाब। तो मुहतरम भाइयों, मिसाले बेशुमार सहाबा की जिंदगियों की मिसालें हैं, कुरान भरा पड़ा है, लेकिन हमारी जिंदगियों से इन्फाक निकला है। मानना पड़ेगा। जब भी याद रखिए एक बात कि ईमान और बुखल ये इकट्ठे नहीं हो सकते। ईमान और बुखल इकट्ठे नहीं हो सकते। सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यकनज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ये लोग जो खजाने जमा करते हैं, पैसे जमा करते रहते हैं, अल्लाह जी जमा मालम वदादा यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, ये समझते हैं माल हमारे पास हमेशा रहेगा। ये क़यामत के दिन इनको फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, इनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। आज बहुत कम ऐसे लोग जिन पर ज़कात वाजिब है, ज़कात नहीं देते, देते हैं तो पूरी नहीं देते। कितने ऐसे मुसलमान जिन पर हज फर्ज है, हज नहीं करते, कारोबार बढ़ाते हैं, कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह पे एतबार करो, अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह के लिए अल्लाह पे यकीन करो। अगर अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह पे यकीन। अल्लाह फरमाता है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, क़यामत के दिन जब मेरे पास आओगे, ये हराम हलाल की तमीज के बगैर इकट्ठा किया हुआ माल सिक्के बना के इनको गर्म करूंगा जहन्नम में। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। जैसे इंसान करता है ना, अल्लाह ने वही तरतीब रखी। जब कुछ साल आता है पहले ये मुंह इस तरह करता है, अल्लाह ने कहा जिबाहुम, इसका मुंह दागेगा। व जुनूबुहुम, फिर ये कमर मोड़ता है, अल्लाह ने कमर का तस्करा किया। वज़ुहूरुहुम, इनकी पीठें। फिर आखिर में इंसान क्या करता है, जब कुछ साहिल आता है ये मुंह मोड़ के खड़ा हो जाता है। अल्लाह ने उसी तरतीब से जिक्र किया कि इसके चेहरों को, इसकी कमर को, इसकी पीठ को क़यामत के दिन उनके उस माल के सिक्के बनाकर दागा दागा, और इसको एक गंजे सांप की शक्ल दी जाएगी जो इंतहाई जहरीला होगा,
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इसके सीने पे बैठ जाएगा और फनकारेगा, ये पूछेगा तू कौन है, ये आगे से जवाब देगा अना कंजू का, मैं तेरा खजाना हूँ, अना मालू का, मैं तेरा माल हूँ। वहां फिर ये क्या कहेगा, मौत से पहले अल्लाह ने इसकी हसरत को भी तज़किरा किया, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले खर्च कर लो कि मौत का वक्त आ जाए और फिर तुम हसरत के साथ कहो फलौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, काश मैं सदका कर लेता। उस वक्त हसरत करेगा। मेरे भाइयों, ये मस्जिदें, ये अल्लाह के घर जिनमें हम नमाजें पढ़ते हैं, अब अल्लाह एक ईंट और परिंदे के घोंसले के बराबर इस पर खर्च करने से अल्लाह जन्नत में मकान के वादे करता है। अल्लाह के वादों पे हमें यकीन होना चाहिए। खुले दिल से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। और खास तौर पर याद रखिए, जिसको ये गुर आता है, जिसको इस्लाम के इस राज का पता है कि तंगी में खर्च करने से अल्लाह ज्यादा खुश होता है और ज्यादा नवाजता है, वो तंगी में भी अपने हाथ को रोकते। अल्लाह कहता है खर्च मैंने दिया, अपने भाइयों पे खर्च करो, अपने रिश्तेदारों पे खर्च करो, अपने मोहल्लेदारों पे खर्च करो और मुझे कर्ज दे दो। मुझे क्या दे दो? अल्लाह उसको कर्ज कहता है। हम अल्लाह को कर्ज नहीं देते, उसका दिया हुआ माल, उसमें से चंद रुपए, वो कहता है मंजल लजी युकरिजुल्लाह कर्जन हसना। हसन की तफसीर की है, टाइम खत्म हो गया, कि 3 खूबियां होनी चाहिए उस माल में जो आप अल्लाह को दे रहे हैं। खूबसूरत माल, अल्लाह फरमा रहे कर्जन हसना, खूबसूरत, खूबसूरत अमल, खूबसूरत नीयत। सबसे पहले जब माल दो तो नीयत क्या होनी चाहिए? खूबसूरत होनी चाहिए। खूबसूरत माल हराम नहीं होना चाहिए, जुल्म का माल नहीं होना चाहिए। और खूबसूरत मसरफ, जहां खर्च कर रहे हो वो मसरफ भी खूबसूरत होना चाहिए, वो खूबसूरत होना चाहिए। ये 3 खूबियां अल्लाह इसको कहते हैं कर्जे हसना। तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दूंगा। हम अल्लाह को नहीं देते, अल्लाह से लेते हैं। और खर्च किस पे कर रहे? अपने रिश्तेदार पे, अपने भाई पे, लेकिन अल्लाह उसको अपने लिए कर्ज करार दे रहा है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। और अल्लाह ताला ये खूबियां जो मैंने कुरान की रोशनी में आपके सामने रखी, अल्लाह हमें पैदा करने की तौफीक दे। रमजान आ रहा है मेरे भाइयों, दिल खोल कर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों पर। और आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, ये मस्जिद, ये आपकी सबसे ज्यादा पहले, इसको भी याद रखना। अमूमी तौर पर हो क्या रहा है, हमारे यहाँ मदारस का ख्याल रखा जाता है, गरीबों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन मस्जिद को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मस्जिद को कभी नजरअंदाज ना करें, ये इबादत खाना है, यहाँ पे नमाजें पढ़नी है, यहाँ पे सहूलियात है, हमारे लिए इंतजामात है, अखराजात है। मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमने अपने जो भाई हैं, कारी साहब हैं और जो मुलाजिम है, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है, ये रंग रोगन किया है और ये पता नहीं कितने पैसे इनके ये एसी पर खर्च आए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें जो औसाफ अल्लाह को पसंद है वो इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।